ीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभवाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। दोस्तों, ये बगलामुखी गायत्री है। चलिए मित्रों, आपको आज बगलामुखी का एक बहुत उग्र और चमत्कारी प्रयोग दिखाते हैं। उग्र ये आप सबके लिए उग्र नहीं है, ये आपके शत्रुओं के लिए, जो आपका नुकसान कर रहा है उनके लिए उग्र है। और इसको प्रयोग वही करेगा जो सही व्यक्ति होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी जगह पर गलत हैं और आपकी तरफ से आप नुकसान करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। तो ये आपको तुरंत खुद को ही नुकसान कर जाएगा। इसीलिए ये बात सोच करके करिएगा कि आप तो गलत नहीं हैं। क्योंकि बगलामुखी का एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। बगलामुखी के बारे में एक बात कही जाती है। और शक्तियाँ तो कई शक्तियाँ ऐसी हैं जो साधक के वशीभूत होकर दबाव में या फिर भोग प्रसाद या विधान के साथ कार्य कर जाती हैं, जो बंधन और ध्यान होता है। लेकिन ये इसके साथ ऐसा नहीं है। ये इंसाफ भी करती है साथ ही साथ, कार्य करने के साथ साथ। यदि उस पर 10% चोट होगी तो आप पर 90% होगी, यदि आप गलत हैं तो। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसको करने से पहले आप अगर सही हैं और आपको कोई परेशान कर रहा है फालतू का और आपके ऊपर संकट है, तो इसका प्रयोग आप बेझिझक कर सकते हैं। इससे शत्रु शांत होगा, उसकी जीवा आपके सामने नहीं चलेगी, जबान नहीं चलेगी। और आपको उसके सामने, या समझ लीजिए अगर वो सामने वाला हाथी है हो और आप चेंटी भी है ना, तो भी आपका ये प्रयोग सफल होगा। इतनी इसमें ताकत है। तो मित्रों, पहले तो इसका मंत्र बता देता हूँ, फिर बाद में बातचीत करेंगे, ताकि मैं बीच में आपको और भी चीज़ें बता सकूँ। तो जो मंत्र है वो मतलब ऐसा मंत्र है कि इसको आपको बिल्कुल भी करते समय डरना नहीं है। ठीक है ना। और सौम्य मंत्र है। इसमें अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ कर भी रखा है तो ये समझ लीजिए उसकी चीज़ उसी के ऊपर चली जाएगी, और कोई भी तंत्र बाधा, कोई भी चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। अच्छा, ये तंत्र बाधा के साथ साथ जो आपके ऊपर घात लगा के बैठते हैं उनके लिए भी है। ठीक है ना। जो आपका अकारण नुकसान कर रहे हैं, आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है। तो मंत्र एकदम सिंपल है। उस प्रकार से ओम ह्लीम श्रीम ह्रीम पीताम्बरे तंत्र बाधाम नाशय नाशय। अब दोबारा सुन लीजिए। ओम ह्लीम श्रीम ह्लीम पीताम्बरे तंत्र बाधाम नाशय नाशय। केवल इतना ही मंत्र है। और आपको जो कार्य करना है वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो दीपक बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि दीपक होगा ना, वो आटे का दीपक बनेगा, लेकिन आटे में हल्दी डाल करके। ठीक है ना। आटे में हल्दी डाल करके दीपक बनेगा। और दीपक की जो बाती होगी उस बाती में भी तिली का तेल डलेगा, उसमें भी हल्दी डलेगी, थोड़ी सी पिसी हुई। ठीक है साहब, ये विधान आप ध्यान रखिएगा। और जो रुई होगी उसमें भी थोड़ी सी हल्दी के मतलब बुरादे से उसको, या फिर हल्दी का पानी लगा के धो करके उस रुई की बत्ती को और सुखा करके फिर उसमें यूज में लिया जाएगा। ये इस्तेमाल का इसका प्रयोग है। ठीक है। तो इसे आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मंत्र मैंने बताया है, किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस मंत्र को शुरू किया जा सकता है। और अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी नहीं है तो इसको अमावस्या से शुरू किया जा सकता है। ठीक है साहब। और बहुत अगर वैसी विकट परिस्थिति बन रही है, कोई आसपास ऐसी तिथि नहीं है जल्दी, तो आप इसे किसी भी गुरुवार को शुरू कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इन सब में ये शुरू हो सकता है। और इसकी जो मंत्र छोटा सा है, इसकी माला कम से कम 21 माला आपको करनी है, इसका रिजल्ट जल्दी जानने के लिए। और 21 माला रोज़ इसकी आपको करनी है 27 दिन तक। और छोटा प्रयोग करें तो 18 दिन तक। आप ये बात चेक करेंगे, आपको ये खुद महसूस होगा कि आपका शत्रु डाउन होने लग गया है। शत्रु का ध्यान करते हुए इसका मंत्र किया जाएगा। उसको ध्यान में रख करके, है ना। और आपके ध्यान में उसका फ़ोटो रहना चाहिए, उसका चेहरा रहना चाहिए। और माता बगलामुखी से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं किसी के अकारण नुकसान हेतु यह नहीं कर रहा हूँ। ये केवल अपनी रक्षार्थ
और जिसने भी, अगर आपको शत्रु का ध्यान नहीं है नाम, जिसने भी मेरे ऊपर या मेरे बारे में या मेरे खिलाफ गलत कार्य किया है तो उसको दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको संकल्प लेकर के और इसको मंत्र को करना है। आप इस मंत्र की शक्ति देख लीजिएगा कि आपके शत्रु आपके सामने ही डाउन हो जाएंगे। ठीक है ना। और जो भी आपके गुरु वगैरह हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, और उनसे आज्ञा लीजिएगा। आज्ञा लेने के बाद जो भी आपके गुरु हैं, पंडित हैं, अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, बाबा हैं, मंदिर के महंत पुजारी जो भी हैं, उनको कुछ भी भेंट स्वरूप दक्षिणा दे करके ये कार्य शुरू करिएगा। ठीक है ना। तो ये आपको ऐसा प्रयोग बता दिया जो लोग बाग बताते नहीं हैं, लेकिन मैंने बता दिया। बहुत छोटा सा प्रयोग है और बहुत अचूक कार्य है इसका, क्योंकि इसको लोग छुपा के रखते हैं और जो इनके खास लोग होते हैं, जिनसे उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, उन्हीं को देते हैं। ये प्रयोग मैंने देखा, मैं कई जगह इस प्रयोग को देखा, तो मैंने तो आपको ओपन में डाल दिया सब लोगों के लिए इसको। ठीक है ना। और इसका जो रिजल्ट आता है आपकी भावना के ऊपर आता है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, अपने देवी देवताओं के ऊपर विश्वास है, अपने गुरुओं के ऊपर विश्वास है, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल 100% आता है। ठीक है ना। गलत कार्य हेतु इसका प्रयोग कभी नहीं सफल हुआ आज तक, क्योंकि उल्टा नुकसान ही हुआ है। इसीलिए देख करके और अपने ग्रह नक्षत्र भी देख करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका चंद्रमा वगैरह बलि नहीं होता और आप ऐसे प्रयोग कर डालते हैं। सूर्य चंद्रमा बलि होना अति आवश्यक होता है, और मंगल भी किसी नीच भाव में नहीं होना चाहिए उस समय गोचर में, चलते हुए ग्रहों में। गोचर होता है जो चलित ग्रह होते हैं उसको कहते हैं। तो उस समय फ़िलहाल में ऐसा नहीं होना चाहिए। चंद्रमा भी चौथे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप ऐसे करेंगे और इसका चमत्कार आप बताएं। माला मैंने बता दी आपको पहले, इसी तरह से आपको करना है। और एक चीज़ और करिएगा, आसन हो सके तो पीला लीजिएगा, हल्दी की माला लीजिएगा। ठीक है ना। और पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं तो पीले वस्त्र धारण करिएगा। और दिशा इसकी दक्षिण रहेगी, आप दिशा जो रहेगी आपकी वो दक्षिण रहेगी। और दीपक मैंने वगैरह आपको सब बता दिया। भोग आपको किसी भी पीली बर्फ़ी का, लड्डू का, बूंदी के, बेसन के, और मोमथार पीला वाला जो मोमथार बनता है वो लगा सकते हैं आप। पीला कोई भी प्रसाद लगा सकते हैं आप। ठीक है ना। पीले रसगुल्ले लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, आपको मैंने पूरा प्रयोग बता दिया, जिसको कहते हैं पूरा प्रयोग। ठीक है। और करने के बाद माता रानी को ये मंत्र समर्पित करना, माता रानी को। और आपको एक प्रयोग और डाल रहा हूँ मैं दूसरे चैनल पर बहुत जोर का, वो भी तंत्र कार्ड से ही संबंधित है और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति से संबंधित। ठीक है। वो ज्योतिष हस्तरेखा वाले में। जय माँ भवानी, जय माता रानी।